हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी पेपर को देखेंगे। यहाँ पर हम हिंदी पेपर के सभी प्रश्नों को देखेंगे और साथ में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय हिंदी कक्षा 8वीं का पेपर। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 है, सेठ अब्दुल्ला के जहाज का नाम क्या था? सही उत्तर आपको ऑप्शन बी बताना है, क्रूल लैंड। सेठ अब्दुल्ला के जहाज का नाम क्रूल लैंड था। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, आत्मश्रद्धा क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पर हम उत्तर बताएंगे सफलता प्राप्त करने के लिए। आत्मश्रद्धा जो है सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 3 है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? तो यहाँ पंक्ति जो है कवि रैदास जी की है। प्रश्न नंबर 4 है, पृथ्वी की बड़ी छाया जब चंद्रमा पर पड़ती तब क्या होता है? पृथ्वी की जब बड़ी छाया चंद्रमा पर पड़ेगी तो चंद्र ग्रहण होगा। यहाँ पर हम ऑप्शन बी चंद्र ग्रहण पर टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 15 है, विनम्रता शब्द में प्रत्यय है। तो यहाँ पर विनम्रता शब्द में ता जो शब्द है वो एक प्रत्यय शब्द है। इसके बाद आगे आपसे यहाँ पर रिक्त स्थान पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा है, चंद्रगुप्त द्वितीय को की उपाधि मिली? रिक्त स्थान में आपको लिखना है विक्रमादित्य। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त मौर्य को विक्रमादित्य की उपाधि मिली। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, वीणा बजाने वाली देवी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सरस्वती। वीणा बजाने वाली देवी सरस्वती है। प्रश्न नंबर 8 है, सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत खुल जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरा द्वार। यहाँ पर हम लिखेंगे सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, डॉक्टर चंद्रा की माता जी का नाम है। तो डॉक्टर चंद्रा जी की माता जी का नाम चंपा देवी। यहाँ पर हम लिखेंगे चंपा देवी है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा है, नर्मदा की शुद्ध वर्तनी है। तो नर्मदा की शुद्ध वर्तनी हम लिखेंगे नर्मदा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ आपसे 2 नंबर में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इन सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिए। मैं इनके आगे के उत्तर आपको बता देती हूँ। प्रश्न है, एरन अभिलेख का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? उत्तर में हम लिखेंगे एरन अभिलेख का संबंध मध्य प्रदेश के सागर जिले से है। प्रश्न नंबर 12 है, आहार कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम लिखिए। यहाँ पर हम लिखेंगे आहार 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार। प्रश्न नंबर 13 है, कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया? उत्तर में हम बताएंगे महाभारत में कृष्ण ने न्याय के साथ पांडवों का सहयोग किया और उनका अधिकार प्राप्त करवाया, उनमें आत्मविश्वास पैदा किया। प्रश्न नंबर 14 है, श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का है? उत्तर में हम लिखेंगे श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ एक व्यंग विधा है। प्रश्न नंबर 15 है, सूर्य के मन को सुख कहाँ प्राप्त होता है? उत्तर में लिखेंगे सूर्य के मन को सुख भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति में प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 16 है, रेखा, पूनम, सुनीता और राधा बगीचे में घूम रही है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। उत्तर में आपको रेखा के बाद कोमा लगाना है, फिर पूनम के नाम के बाद कोमा लगाना है, उसके बाद हम लिखेंगे सुनीता और राधा बगीचे में घूम रही है, लास्ट में हमें फुल स्टॉप भी लगा देना। इस प्रकार से आपका यहाँ उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद आगे आपको लघुत्तरीय प्रश्न 3 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 17 है, पद्मासन करने से क्या लाभ होता है? उत्तर में हम लिखेंगे पद्मासन करने से पाचन क्रिया बेहतर होती है, तनाव और चिंता कम होती है और मन शांत होता है। यह रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है। प्रश्न नंबर 18 है, लता मंगेशकर को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहते हैं? उत्तर में हम लिखेंगे लता मंगेशकर ने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया है, इसलिए उन्हें समूचे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है। उनके गले में सरस्वती विद्यमान है।
प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न नंबर 19 करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 19, मुफ्तानंद जी मांग कर लाई गई पुस्तकों को अलमारी में बंद करके क्यों रखते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे मुफ्तानंद जी मांग कर लाई गई पुस्तकों को अलमारी में बंद करके रखते थे क्योंकि वे उन पुस्तकों के माध्यम से अपना लाभ कमाते थे और नहीं चाहते थे कि कोई और उनकी अलमारी पर नज़र डाले। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न नंबर 20, धन पाकर हमें अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए। उत्तर में हम लिखेंगे धन पाकर हमें अभिमान नहीं करना चाहिए क्योंकि जिस प्रकार जल एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता उसी तरह धन भी एक व्यक्ति के पास सदा स्थिर बनकर नहीं रहता। प्रश्न नंबर 21 से नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको गद्यांश पढ़ना है, उसके बाद नीचे प्रश्न दिए गए, इनके उत्तर आपको यहाँ गद्यांश में से बताना है। प्रश्न है शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे नाक शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है कनटोपा पहनकर क्या छिपाया जा सकता है। तो उत्तर में हम लिखेंगे कान फट जाए तो उसे कनटोपा पहनकर छुपाया जा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा नंबर 3 में आपसे पूछा है चेहरा सपाट रेगिस्तान की तरह कब दिखाई देता है। उत्तर में लिखेंगे चेहरा रेगिस्तान की तरह एकदम सपाट अथवा चक्की सा नजर आएगा जब नाक कट जाएगी। तो यहाँ पर आपको लिखना है नाक कट जाए तो चेहरा रेगिस्तान की तरह नजर आएगा। प्रश्न नंबर 22 है निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए जो मार्गदर्शन करता हो उसे हम मार्गदर्शक कहेंगे, जो बिना वेतन के काम करता हो उसे अवैतनिक कहेंगे। इसी प्रकार जहां पानी के जहाज आकर खड़े होते हैं उसे हम बंदरगाह कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछे गए हैं 5 नंबर में। प्रश्न नंबर 23 है छंदयुक्त कविता और छंदमुक्त कविता में क्या अंतर है, अंतर स्पष्ट करते हुए उदाहरण लिखिए। उत्तर हम लिखेंगे संयुक्त छंदयुक्त कवि में लय मात्रा और तुकबंदी के नियम होते हैं जबकि छंदमुक्त कविता में ये नियम नहीं होते। प्रश्न नंबर 24 है निम्न गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, इसकी सप्रसंग आपको व्याख्या करनी है। संदर्भ में पहले हम लिखेंगे इस भाग में संगीत की उत्पत्ति और उसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है। व्याख्या में हम लिखेंगे संगीत कोई साधारण या क्षणिक वस्तु नहीं है, यह प्राचीन काल के ऋषि मुनियों और साधकों द्वारा हजारों वर्षों की कठोर तपस्या और निरंतर परिश्रम का परिणाम है। उन्होंने गहन ध्यान और साधना के माध्यम से संगीत की उन गहराइयों को खोजा है जो आज भी हमें आनंद और शांति प्रदान करती है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 25 पूछा है अपने पिता को वार्षिक परीक्षा की जानकारी देने हेतु पत्र लिखना है। तो यहाँ पर आप इस पत्र का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आप इस पूरे पेपर की पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ में आपको सभी क्वेश्चंस दिए जाएंगे पेपर के और साथ में इन क्वेश्चनों के आंसर भी दिए जाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 26 आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। विज्ञान के चमत्कार, कोई महापुरुष या फिर पुस्तकालय का महत्व। यहाँ पर हमने विज्ञान के चमत्कार पर निबंध लिखा है, आप यही निबंध अपनी परीक्षा में लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।